हाय बच्चों, आज हम करेंगे मोलैरिटी पे बात। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि वैसे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन कभी कभी जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट दिया होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट की जगह। तो इस वीडियो में अगर आपको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल दूर हो जाएगी अगर आप ये मेरा वीडियो पूरी तरह देखेंगे तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना। हमें सिर्फ बात क्या करनी है कि हमारे पास फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, लेकिन हमें दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट। सो अगर हमारे पास हम फर्स्ट क्वेश्चन को एज एन एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl when 6.75 gram of NaCl is dissolved in water to make a solution with a total amount of 1 liter। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें मास ऑफ सोल्यूट गिवन है दैट इज 6.75 grams of NaCl और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, मेक अ सॉल्यूशन विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, राइट। अब हम यहाँ मास ऑफ सोल्यूट से मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, इसका एक सिंपल फॉर्मूला है कि अगर हमें मास ऑफ NaCl दिया हुआ है, गिवन है 6.75 ग्राम्स, हमें पता है मोलर मास ऑफ NaCl जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 58.5 ग्राम। ओके, अगर मोलर मास ऑफ NaCl इज 58.4 ग्राम्स है तो मॉलिक्यूलर वेट इसका 58.4 AMU होगा। ये आप देख सकते हैं मेरे मूल कंसेप्ट वाले वीडियो में भी। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अगर हमें ये दिया हुआ है तो हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोल्स हम इससे कैलकुलेट करेंगे, मास जो हमें गिवन है 6.75 ग्राम्स divided by molar mass 58.4 grams, right। ये कैलकुलेट होके आएगा 0.1155, राइट। बहुत इजी है। मोल्स हमने कैसे कैलकुलेट किया? मोल्स हमने कैलकुलेट किए मास जो गिवन है हमें डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ दैट सोल्यूट। इससे हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे तो फॉर्मूला में यही एक प्रॉब्लम थी कि मास मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें गिवन नहीं थे, राइट। अब हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया है कि 0.1155 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है। कितने सॉल्यूशन में है? 1 लीटर में। सो मोलैरिटी की उसमें ये पुट कर देंगे 0.1155 मोल्स डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 0.1155 m, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ NaCl इन दिस सॉल्यूशन। बहुत इजी था। मास जो गिवन था उसको हमने डिवाइड किया मोलर मास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम लिया है मैंने, ताकि मोलैरिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है मास ऑफ सोल्यूट के साथ तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए हमेशा के लिए। अब हमें दिया हुआ है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विद 0.2074 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम हमें 40 ml दिया हुआ है और जो मास दिया हुआ है सोल्यूट का वो 0.2074 ग्राम्स दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमने ये देखना है मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कितना है। इट विल कम आउट टू बी 40 plus 2 into 16 plus 1, it will come out to be 74। okay, अगर मॉलिक्यूलर वेट इसका इतना है तो मोलर मास कितना होगा? that will be 74 grams। okay, अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। नंबर ऑफ मोल्स निकालने की सिंपल ट्रिक है। ओके, इसमें आपने क्या करना है, गिवन मास अगर वो ग्राम्स में है तो
इसकी शर्त, इस ट्रिक की शर्त सिर्फ ये है कि वो ग्राम्स में होना चाहिए। अगर वो ग्राम्स में नहीं है तो आप प्लीज उसको कन्वर्ट कर लेना ग्राम्स में, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना आप मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। वो कितना है 74। ये सिंपल ट्रिक है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। अगर आपको मोल कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको इस ट्रिक से इसको फॉलो करना है। जो भी गिवन मास है उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करो और उसको डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो ये आएंगे अप्रोक्सीमेटली 0.0028। इतने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है 40 ml। तो वॉल्यूम हमें क्या गिवन हुआ है 40 ml, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में, क्योंकि हमारे फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमारे पास वो है, प्रॉब्लम है कि हमें लीटर्स में चाहिए, तो ml में गिवन है, लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, we will divide it by 1000 and now we have number of moles, we have volume, so we will calculate the molarity, that is capital M. It will be 0.0028 divided by volume. It will come out to be 0.07 molarity. So that's it. ये बहुत इजी है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मास से, जो हमें निकालना है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको मोल कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो सिंपल आप यहाँ पे इसका मोलिकुलर वेट लिख दीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा, राइट। और उसके बाद वॉल्यूम जो भी आपके पास ml में या लीटर्स में गिवन है, हमें उसको लीटर्स में लेना है, राइट। और उसके बाद मोलैरिटी निकलेगी मोल ऑफ सोल्यूट, मोल्स आ गए हमारे पास यहाँ से, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, मुझे होप है कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी।